सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। प्राइस सेक्शन की क्लास 2 है ये। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट के ऊपर प्री ओपन मार्केट के दौरान या एक दिन पहले आप किस तरीके से लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि प्री ओपन मार्केट के समय अगर आप लेवल्स को ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि चार्ट को हम देखो। सबसे पहली चीज़ कि आपको मैं एंड वाले टॉपिक पे ले जाऊँ। हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्कस कर लूँ। देखिए, जो वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ प्राइस सेक्शन की सीरीज़ में, इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कंटेंट है यानी कि नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है इस वीडियो यानी कि वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो हमारा बेसिकली मोटो क्या है? मोटो हमारा यहाँ पे ये है कि जो हमारा 10 पॉइंट है यानी कि जो ये 10वां नंबर है, हमें यहाँ तक जाना है। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेड, कि ट्रेड को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, ट्रेड में एंटर किस तरीके से करना है, आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, और अपने जो ट्रेड है उसको होल्ड किस तरीके से करना है। तो हमारा जो गोल है इस वीडियो का, वो गोल है नंबर 10। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं नंबर 10 के ऊपर मैं आ जाऊँ और नंबर 10वां वीडियो बना के मैं डाल दूँ, तो मे बी फिर शायद आप ये चीज़ को कवर ना कर पाओ, यानी कि ये चीज़ें फिर आप अंडरस्टैंड ना कर पाओ। आपको मैं कॉन्सेप्ट तो बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, बट उससे पहले जो ये 9 स्टेप है ना, ये जो 9 स्टेयर्स हैं, आपको पहले तो ये चढ़ाना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मुझे पता है आप में से सबको पता होगा ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, ठीक है, नंबर 9 तक सबको पता होगा। लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, मैं किस तरीके से चीज़ों को करता हूँ, तो वो मेरा तरीका क्या है। तो आप पहले तो अगर मेरा तरीका जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से करता हूँ, तो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो क्या क्या होने वाला है आने वाली सीरीज़ में, देखो अभी पहला वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है, प्राइस सेक्शन के ऊपर। और दूसरा वीडियो आज ही है जिसके ऊपर मैं चार्ट प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि चार्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज पहला टॉपिक मान के चलो कि आज ये पहला टॉपिक होने वाला है, हाउ टू प्रिपेयर चार्ट बिफोर मार्केट ओपन। करेक्ट है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, ताकि जब 10वें नंबर पे पहुंचूँ ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं 10वें नंबर की चीज़ें बता दूं, बाद में बोलो भाई ये तो काम किया नहीं। तो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ, इसको मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो चार्ट पे हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। आज का जैसे मार्केट देखो, आज का मार्केट ऊपर से ओपन होने के बाद एक फॉल किया, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल चार्ट, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज का चार्ट छोड़ो आज के चार्ट पे बाद में आते हैं। अब देखो, जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट है, यहाँ पे हम चलते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाके। 3 तारीख तक, चलो 3 तारीख का चार्ट पकड़ लेते हैं। 3 तारीख से मान के चलो, अभी आगे के चार्ट कोई बने नहीं है। ठीक है, आगे के चार्ट अभी कोई बने नहीं है। अभी देखो, मैं ना तो आपको एंट्री लेना सिखा रहा हूँ, ना तो मैं एग्जिट करना सिखा रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, मार्केट का मोमेंटम कैसे डिसाइड होगा, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, चार्ट आपके पास सामने ये चार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चार्ट आपके पास पड़ा हुआ है आज का। अब आज के चार्ट को देखकर आपको कल जो चार्ट बनेगा या बनने वाला हो, उसकी कहानी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहला तो चार्ट देखने का तरीका ये होता है, आप अगर अपनी आंखों से जो चार्ट आप देख रहे हो, उस चार्ट को देखने के बाद आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चार्ट को देखकर कहानी बनाना सीख गए, स्टोरी क्रिएट करना सीख गए, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो चार्ट रीडिंग का जो यानी कि डेवलपिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा चार्ट रीडिंग का जो तरीका है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 3 तारीख का चार्ट है, और 3 तारीख के चार्ट के बेस पे अब अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है वो मेरे को देखना है। तो अगले दिन मैं मार्केट में देख रहा हूँ, मार्केट गैप डाउन, गैप अप ओपन हो रहा है। ये प्री ओपन मार्केट में मुझे दिख गया, गैप अप ओपन हो रहा है। कहाँ से? अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे हुई है और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो लगभग 330 पॉइंट का गैप अप है। तो मेरे को चार्ट प्रिपेयर करना है। तो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए मैं देखो क्या क्या फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रीवियस डे, यानी कि जो प्रीवियस या आज का दिन है, तो मैं इसको प्रीवियस डे बोलूँगा। प्रीवियस डे का लो मार्क करूँगा। प्रीवियस डे पे मैंने ये मार्क किया, और प्रीवियस डे को मैं करता हूँ डॉटेड ब्लैक। ये मेरा इस तरीके से प्रीवियस डे का लाइन होता है। सेम यहाँ पे फिर मैं ड्रॉ करूँगा प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई कहाँ है? ये वाला है मेरे लिए प्रीवियस डे हाई, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे हाई हो गया। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि प्रीवियस डे हाई से पहले यहाँ पे भी एक हाई है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये बॉक्स लूँगा और एक जोन को क्रिएट कर दूंगा प्रीवियस डे हाई से लेके, और ये जो कैंडल जो यहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल है ना, इन दोनों कैंडल के बीच का यहाँ पे जो एरिया है, मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो मुझे ये वाला ए लेवल भी मिल गया,
ये प्रीवियस डे हाई का भी मिल गया और यहाँ का जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है दोनों रेड और ग्रीन कैंडल का, ये भी मिल गया। अब इसके अलावा मेरे पास और कौन कौन से लेवल दिख रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई मेजर स्विंग या मेजर कोई यहाँ पे रिवर्सल मुझे दिख रहा है? तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे दो दो तीन तीन कैंडल्स बनी हुई हैं। तो फिलहाल मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे भी इस तरीके से मार्क कर दिया। तो दो लेवल मेरे पास नीचे आ गए, दो लेवल ऊपर आ गए। अब इसके अलावा चार्ट में आपको और कहाँ कहाँ पे स्विंग्स दिख रहे हैं? देखो, मार्केट ये वाले स्विंग पे आने के बाद वापस इस वाले स्विंग पे आया, तो एक ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद वापस मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे कितनी देर मार्केट होल्ड किया, यहाँ पे कितनी देर होल्ड किया। उसके बाद नीचे के स्विंग्स बनाए, तो नीचे यहाँ पे जो स्विंग्स बनाए 1 2 3 4, अगर दो डॉटेड, देखो दो से ज़्यादा अगर आपको स्विंग मिल रहे हैं तो आप उस एरिया को इंपॉर्टेंट एरिया मान सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैंने ये एरिया मार्क कर दिया। देखो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा एरिया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको वो लेवल इंपॉर्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लेवल आप इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो। तो एक एरिया मेरे लिए ये हो गया। और इस वाले चार्ट के अंदर और कौन सा मेजर एरिया दिख रहा है जहाँ पे प्राइस बार बार रुका है? देखो यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है। उसके बाद जब ऊपर गया तो वापस ऊपर से आने के बाद नीचे यहाँ पे रुका हुआ है। तो एक एरिया मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एरिया भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस दिन चार्ट में मुझे कुछ मेजर दिखा नहीं, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब गैप अप में देखो, मैं अभी आपको ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको लेवल्स दिखा रहा हूँ कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। 6 तारीख को, यानी कि 3 तारीख को जो मार्केट यहाँ पे चार्ट बना के गया, 4 तारीख 5 तारीख सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, 6 तारीख को यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद वापस जब मार्केट देखो यहाँ से जब गिरना शुरू करता है, ये मार्केट जब गिर रहा है, गिरने के बाद मार्केट क्या करता है, अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में ले जाता है, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट तो गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। रुकने के बाद मार्केट देखो आ कहाँ पे रहा है, क्या मार्केट इस वाले जोन के अंदर नहीं आया? और ये कौन सा जोन है? ये हमारा ये वाला जोन है जो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था। तो मुझे एक एरिया पता लग गया कि भाई ये लेवल का रिस्पेक्ट हुआ है। इसी लेवल से, यानी कि इसी वाले लेवल से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके क्या करता है, प्राइस सेक्शन बनाता हुआ धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो पिछले दिन का लेवल है मेरे लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए था। मार्केट इसी वाले लेवल में आता है, इस वाले जोन के अंदर आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस सेक्शन बनाते हुए मार्केट निकल जाता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई ये लेवल मेरे लिए पिछले दिन का इंपॉर्टेंट था। अब ये वाला दिन आ गया, ये वाला दिन खत्म हो गया, तो ये वाले दिन के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चार्ट पे आता हूँ और मैं दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे मैं लेवल्स को मार्क करूँगा। कैसे? ये प्रीवियस डे का हाई कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे एक हाई है, तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स पकड़ लूँगा। ये कैंडल की क्लोजिंग और ये जो कैंडल का विक है, मैंने यहाँ से लेके एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस डे लो मेरे पास ये चाहिए, तो प्रीवियस डे लो यहाँ पे, चलो ये वाला मैं मान के चलता हूँ कि प्रीवियस डे लो मार्क है हमारा। उसके अलावा चार्ट में आपको क्या लेवल दिख रहे हैं, ये जो जोन है जहाँ पे मार्केट ऊपर भी रुका है नीचे भी रुका है, उसके बाद तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दूंगा। इसको हम कर लेते हैं ब्लू, ताकि अपने को पता लगे कि हाँ ये इस वाले दिन का चार्ट है। इसको हमने ब्लू कर दिया। नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ कौन सा एरिया है, नीचे की तरफ मेरे पास ये वाला जो जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार रुक रहा है, यहाँ पे भी रुका, उसके बाद देखो यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे आके रुका, तो ये लेवल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने इसको भी मार्क कर लिया। तो ये एरिया मैंने मार्क कर लिया। ध्यान रहे, मैं आपको अभी एंट्री एग्जिट बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करने का बता रहा हूँ, और लेवल्स कैसे काम करते हैं वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक पर्सनल चार्ट आपको रखना पड़ेगा जिस पे आप यहाँ पे कलाकारी कर सको, ड्राइंग कर सको, और जिस पे आप ट्रेड करते हो वो चार्ट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, उसके बाद जब ये, चलो ये दिन का मार्केट था, ये दिन का मार्केट खत्म हो गया। अब अगले दिन के लिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया कि मेरा चार्ट क्या है। अगले दिन मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का जो हाई है उससे नीचे ही ओपन होता है, और ओपन होने के बाद एक पहली कैंडल, यानी कि तकरीबन ये पहली कैंडल को देखोगे तो ये 150 पॉइंट के आसपास का कैंडल है। पहली कैंडल फॉल कर गया। फॉल करने के बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहाँ पे आके रुकने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जोन था हमारे लिए, इस वाले जोन के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं, पता नहीं, इसको एक्सटेंड पता नहीं कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मेरे लिए जो ये पिछला जोन था, इसके अलावा पिछला जोन ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर चुका है, यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जाहिर सी बात है कि मार्केट यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करके वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर आप आंख बंद करके यहाँ पे ये ट्रेड करने लगो, पिछले तीसरे चार्ट को छोड़ के उसको आप भूल जाओ, और यहाँ पे देखो कि भाई ये डे लो के आसपास आया
ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वापस नीचे का ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप ऐसा ब्रेक डाउन पकड़ोगे और यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, आपको निकाल देगा। निकालने के बाद वापस मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे जब गिर रहा है मार्केट तो कहाँ तक आ रहा है, ये जो पुराना जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, देखो मार्केट क्या वहाँ तक नहीं आया, इसी जगह से मार्केट आया, सपोर्ट लेने के बाद वापस मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड का जो फंडा है ना वो मैं आपको 10th वीडियो में बताऊंगा कि ये सब ट्रेड पकड़ते कैसे हैं। आप यहाँ पे फीवो का रिट्रेसमेंट देख सकते हो कि भाई फीवो का रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ तक मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद 0.6 तक फीवो का रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, वो बात का खेल है। फिलहाल आप लेवल का मैजिक देखो कि लेवल वहाँ पे वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल गई, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि लेवल्स कितने वर्क कर रहे हैं, हमारे पास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये चार्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मेरे पास अब ये कौन सा 7th तारीख का 7 डेट का जो है चार्ट आ गया। अब 7th डेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अब मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ पहले, ठीक है। 7th ये 7 तारीख का चार्ट आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है, सिंपल मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस डे हाई मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है, प्रीवियस डे लो मैंने ये मार्क कर लिया, ये दोनों मार्क कर लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्विंग्स क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट स्विंग यहाँ पे देखो, एक ये स्विंग हमारे पास बना है जहाँ से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया, तो एक स्विंग मैंने ये मार्क कर लिया। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर ये वाला जो स्विंग है मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको भी मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये जो स्विंग्स हैं, नीचे जो स्विंग बना इसको कंसीडर किया, ऊपर जो स्विंग बना इसको कंसीडर किया, डे लो जो बना उसको कंसीडर किया। अब ध्यान से देखो, जब भी मार्केट स्विंग के पास, जैसे यहाँ से आने के बाद जब वापस आ रहा है तो स्विंग के पास क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। इस स्विंग से निकलने के बाद वापस मार्केट क्या किया, निकलने के बाद देखो इस वाले जब स्विंग पे गया, इस वाले स्विंग पे कोई रिएक्शन नहीं किया, इस वाले स्विंग के बाद जाके मार्केट रिएक्ट कर रहा है, यानी डे हाई के आसपास गया, प्रीवियस डे हाई के आसपास गया, तो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद मार्केट ऊपर निकला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले ये वाला जो 7 तारीख का चार्ट है, इसके अलावा मैं 8 तारीख के चार्ट पे आता हूँ। 8 तारीख पे मैंने सेम यहाँ पे मैंने डे हाई को मार्क कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, डे हाई को मैंने मार्क कर लिया और उसको हम करते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस वाले चार्ट के अंदर डे लो कौन सा है मेरे पास, ये मेरा डे लो है, मैंने डे लो मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो इस दिन का चार्ट था, यानी कि जो पिछले 7 तारीख का चार्ट था, 8 तारीख को क्या होता है, प्रीवियस डे हाई के आसपास से ही मार्केट ओपन होता है और प्राइस सेक्शन को बनाते हुए धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे कहाँ तक आता है, जो प्रीवियस डे का जो ये जो आप देखो, ये तो स्विंग मैंने मार्क कर दिया ना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या मार्केट ने ये वाला जो जोन है, अगर अब मैं चार्ट में पीछे जाके ये जोन मार्क करूँ, यहाँ पे ये जो जोन हमने मार्क किया हुआ था, अगर मैं इस वाले जोन को मार्क कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जोन आपके चार्ट पे पहले से अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप पता कर सको कि आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले जोन पे प्रीवियस डे लो भी था, पुराना एक सपोर्ट एरिया था हमारे पास, रेजिस्टेंस एरिया, जो कि बिकम सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट में फिर से यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिला, ठीक है। चार्ट को फिर से यहाँ पे क्लीन करते हैं। तो चार्ट को देखो, जितना आप छोटा करके आप ड्रॉ करोगे, आपको वो सारे लेवल्स आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे कि चार्ट कितना वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे जो ये जोन यहाँ पे बना, यहाँ पे एक विक बना, यहाँ पे एक विक बना, मैंने क्या किया, कंसीडर कर दिया कि भाई मुझे मेजर एक एरिया चाहिए। अगर आपको मेजर एरिया लाइन से नहीं मिल रहा है ना, आपको क्या करना है, सिंपल बॉक्स पकड़ना है और बॉक्स के हिसाब से कैंडल का विक और बॉडी दोनों ऐसा लेके चलना है कि जो कि कवर हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके गया और थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, जो इस वाली कैंडल का विक भी कवर हो जाए। तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, ये जो एरिया है ना, ये मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है, ये एरिया सपोर्ट एरिया है। जब मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इसी को बोलते हैं मार्केट सपोर्ट लेना। आइडेंटिफाई कैसे होता है, इसी तरीके से होता है कि मार्केट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ सपोर्ट ले रहा है, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो लेवल्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। लेवल्स आपके चार्ट पे एक पर्सनल चार्ट आप बना के रखो, जिसमें आप उसको छेड़ाखानी ना करो, उस पर केवल आप ड्राइंग बना के रखो। आपको ड्राइंग बाजी वहाँ पे करनी है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पे ये लेवल मार्क कर रखा है। ऊपर एक लेवल और आ गया मेरे लिए, मैंने इस वाले लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय क्या है, इस वाले लेवल का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वापस रिस्पेक्ट करता है मार्केट, एक प्राइस सेक्शन बना के नीचे की साइड आता है। और नीचे की साइड आने के बाद नीचे कितना आता है, अगर नीचे कितना आता है तो सिंपल यहाँ पे आप ये वाला जोन देखो ध्यान से, ये जो जोन जहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया हुआ है, अगर मैं इसको कंसीडर कर दूं और यहाँ पे ये वाला डॉट कंसीडर कर दूं, यहाँ पे ये वाला लेवल कंसीडर कर दूं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो लेवल निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं निकल के आ जाएगा, आपको वो जोन देखना है जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम या तो स्विंग बना रहा है, या तो बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट उस जगह पे बाउंस बैक यानी कि बॉल की तरह टप्पा खा रहा है।
जैसे देखो इस वाले जोन में था तो मेरे लिए क्या हुआ, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मार्केट जब ऊपर है तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, यहाँ पे टप्पा खा रहा है। उसके बाद जब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे फिर मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जब गिर रहा है ना तो कितना गिर सकता है, केवल लेवल्स के बेस पे। ना यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन का काम करना, ना फिबो का यूज़ करना, ना कोई पिवट पॉइंट का काम करना, ना सीपीआर लगाना। आपको सिंपली पता लग जाएगा हाँ ये लेवल्स काम कर रहे हैं। इसी लेवल से सपोर्ट लेके देखो फिर मार्केट वापस ऊपर निकलता है, इस वाले लेवल तक यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। अगले दिन दिवाली थी, दिवाली के बाद फिर से यहाँ पे एक चार्ट बनता है, कहाँ तक बनता है, वापस जब मार्केट यहाँ पे गिरता है तो कहाँ पे सपोर्ट लेता है, सेम इस वाले जोन में। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस कहाँ से लेता है, इस वाले जोन में। अब ये लेवल्स अगर आप सेम डे में ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पीछे 4-5 चार्टों को देखकर उसके बेस पर अगर आप लेवल्स ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपली मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस वाले जोन में। क्या ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं था, मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, क्या ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस नीचे गिरता है, कहाँ तक गिरता है, क्या ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो मार्केट कहाँ तक गिरा, यहाँ तक। फिर से यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया और इस वाले एरिया में कंसोलिडेट करने लगा, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं था। तो आपको चार्ट जब ड्रॉ करोगे तो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि चार्ट पे करना क्या है, कब क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे, कैसे कैसे क्या काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का मार्केट देख लो। आज के मार्केट में क्या है, अब मैं यहाँ पे सारे लेवल्स को ड्रॉ करके मैं बैठ जाऊँ। सारे लेवल्स तो मैंने ड्रॉ कर लिए, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि मार्केट भाई यहाँ पे कल क्लोज हुआ था और क्लोज होने के बाद मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो मैं पहले अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, भैया 500 पॉइंट तो मार्केट ओपन हो चुका है। अब वो क्या मुझे बाइंग साइड का मूव देगा, क्या वो मुझे सेलिंग साइड का मूव देगा, और क्या वो मेरे लेवल पे वेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ना मैं मार्केट में अपने लेवल पे आने का वेट नहीं करूंगा, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बायर और जो सेलर बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि सेलर इतना हिम्मत वाला होगा यहाँ पे इतना गैप अप में यहाँ पे बैठा होगा। रीज़न, फ्राइडे को ये चार्ट बना, सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, मंडे की छुट्टी, 3 दिन में तो इन दोनों की हालत खस्ता हो चुकी होगी प्रीमियम डीके के मारे। रात भर इनको नींद नहीं आ रही होगी, मार्केट गैप अप गैप डाउन ना खुल जाए, गैप डाउन ना खुल जाए। सेलर सोच रहा होगा गैप अप ना खुल जाए, बायर सोच रहा होगा गैप डाउन ना खुल जाए। मार्केट गैप डाउन, जैसे गैप अप ओपन होता है तो सेलर यहाँ पे क्या क्या, सेलर यहाँ पे निकल गए। अब यहाँ पे कौन बैठा है, बायर। भाई बायर बहुत सेफ बैठा है, आज भले ही एक्सपायरी है, बायर पूरी तरीके से सेफ बैठे हुए। उनको पता है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं सेफ बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं सेफ बैठे हैं, इनको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो आज के चार्ट, अब मैंने यहाँ पे आज कैसे काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, पहला कैंडल में सारा खेल है, आप पहली कैंडल को समझ जाओ। ये कैंडल यहाँ से शुरू होता है और नीचे तक कितना पॉइंट है, 206 पॉइंट का कैंडल है। आपको करना क्या है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो टास्क आप लो और उस टास्क को पूरा करो। ये कैंडल के बेस पर कैसे मैंने ट्रेड किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कैंडल 9:15 पे ओपन होता है और 9:15 के बाद 9:20 पे कैंडल क्लोज होती है। तो मैंने 9:19 समथिंग कुछ पे मैंने ट्रेड, इसी कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड ले लिया था। ठीक है, ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद मैं वेट कर रहा था ये डे लो का ब्रेक होने का। रीज़न, क्लोजिंग प्राइस बहुत दूर है तो मैं वेट नहीं कर सकता कि क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आएगा। क्लोजिंग प्राइस बहुत दूर है, मैं वेट नहीं कर सकता कि भाई मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक आएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे अपना टारगेट लगा लिया कि मार्केट 20 EMA के पास चला जाए या फिर डे लो को ब्रेक कर जाए। अगर डे लो को ब्रेक करता है तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो। सबसे पहले तो मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये पुट है 44,400 की, हाँ 44,400 की पुट है। पहला ट्रेड मेरा ये था। ये जो कैंडल है कहाँ पे, 9:19 की कैंडल। ठीक है, इसी कैंडल के अंदर, यानी मार्केट में 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने से पहले पहले मैंने इस वाली कैंडल के अंदर एंट्री किया, एग्जिट। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है बड़ा वाला हाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का 150 पॉइंट का मूव था। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको देखोगे ध्यान से, ये जो कैंडल जब यहाँ पे ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे कैंडल अपने आप को रोकने लगा ना, और ये जो डोजी कैंडल बना है, ये डोजी कैंडल बना है 9:55, तो 9:56 वाली कैंडल में, यानी कि डोजी कैंडल के लो के नीचे जैसे निकला, मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था इसी वाली कैंडल के अंदर 9:56 या 9:57 के अंदर। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड फिर से सेम पुट में लिया, तीसरा ट्रेड फिर से पुट में लिया। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, ये जो स्कैल्पिंग है ये स्कैल्पिंग है। मेजर ट्रेड मेरा ये है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक कॉल में भी ट्रेड लिया था मैंने, ये वाला, ये भी मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड था। ठीक है, तो मेजर जो बड़ा मूव है ना, मैं उसके पीछे का आपको, मैं सारी चीज़ें मैं आपको बड़े मूव के पीछे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी चीज़ का काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो पहले 5 मिनट की कैंडल की साइकोलॉजी को अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेड करना कैसे है। मैं आपको ऑर्डर बुक, चलो ऑर्डर बुक पे ही है, ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखो 9:19 यहाँ पे सब भूल जाओ,
ये सब चीज़ें आप भूल जाओ। देखो ये भूल जाओ, 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 क्वांटिटी भूल जाओ कितनी कितनी है, ठीक है। आप केवल यहाँ पे चीज़ों को मुद्दे को ध्यान रखो, मुद्दा है क्या। क्वांटिटी क्वांटिटी देखोगे, प्रॉफिट लॉस देखोगे तो फिर आपका दिमाग अपने ट्रेड से हट जाएगा। 9:19 ठीक है। 139 के प्राइस पर एंट्री करा, तो चलो आपने देख तो लिया ये सब। 139.75 पे एंट्री करा, 266 रुपये पे। कितने बजे, टाइम देखो, छोड़ दो ये सब चीज़ें। 9:19 पे एंट्री हुई, 10:56 पे एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ चार्ट में। ये जो कैंडल है ना 9:19, इसी कैंडल के अंदर मैंने एंट्री की, और यहाँ पे मैंने ये जो 10:50, 55 और 56, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है ना, इसी ग्रीन कैंडल के अंदर मैं यहाँ पे निकल गया, क्योंकि ये 9:50 की कैंडल है, ये 55, तो ये जो है ना 56 इसी के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो 56 की कैंडल इसी के अंदर है, इसी कैंडल के अंदर मैं निकल गया। अब यहाँ पे निकलने का रीज़न क्या था, यहाँ पे एंट्री करने का रीज़न क्या था, मैंने क्यों कैंडल क्लोजिंग से पहले एंट्री किया, उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कैंडल की साइकोलॉजी। और आपके लिए टास्क क्या है, वो टास्क मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले सारी चीज़ों को यहाँ पे हाइड कर दो, ये मेरे को बाद में लगाएंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो डे है, इस डे के अंदर आप में से किसी एक पर्सन ने, मैं मान लेता हूँ कि आप हो, आप यहाँ पे बाय करके गए हो, सेलिंग की भूल जाओ, आप यहाँ पे कॉल बाय करके गए हो, कि आपको लग रहा है किसी भी तरीके से कि BTST ट्रेड बनना चाहिए, आपने कॉल बाय करके गए। कॉल जैसे बाय करके गए, आपके पास फ्राइडे को बाय करके गए, सैटरडे का दिन, संडे का दिन और मंडे का दिन, ये 3 दिन आपके पास है। और मार्केट कब ओपन हो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मेरे ख्याल से आज बुधवार है ना, कल मंगलवार था। तो यानी कि ये जो 13 तारीख का चार्ट है, 13 तारीख के बाद 14 तारीख का गैप है, एक दिन का गैप है, 15 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। तो एक दिन के गैप में आपको यहाँ पे ये सता रहा होगा मन में, भाई 15 तारीख को है एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 100 पॉइंट भी नीचे ओपन हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम एक दिन ऑलरेडी डिले हो चुका है, डीके हो चुका है, ठीक है। 24 आवर जो है वो प्रीमियम डीके हो चुके हैं। अब उस कंडीशन में मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से भाई साहब इतना ऊपर ओपन हो जाता है, आप तो खुशी के मारे क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। लेकिन आप में से कई सारे समझदार लोग होंगे जो एक्चुअल में मार्केट में काम करते हैं, तो उनको पता है कि भाई पहले 5 मिनट तो वेट करना बनता है। पहले कई लोगों ने पहले 5 मिनट वेट किया होगा, कई लोगों ने देखा होगा मार्केट ओपन होते ही भाग गए होंगे, कई लोग वेट कर रहे होंगे कि मार्केट कितना नीचे आ रहा है, जैसे ये विक देखा होगा ना, कई लोग तो इस विक पे निकल गए होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी ये जो यहाँ पे जो बाय करके गए ना, वो अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। लेकिन पहला कैंडल जैसे ही 5 मिनट का रेड बनता है, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में पहले सबसे पहली चीज़ आएगी आपका पोजीशन। जो आपका पोजीशन ग्रीन में चल रहा है, आप कहोगे भाई अगर मैं एग्जिट नहीं करता हूँ तो ये मार्केट कितना गिरेगा मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मार्केट कितना गिर सकता है आपको तो पता ही नहीं है। और मार्केट भले 500 पॉइंट ऊपर हुआ, हो सकता है 300 पॉइंट नीचे आ जाए, तो आपका जो प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। आपको लॉस का डर नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके साथ 500-400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, आपको इसीलिए लॉस का डर नहीं है। आपको डर सिर्फ इतना है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉस का डर कब होता, जब मार्केट आपके अगेंस्ट में खुलता, तब आपको लॉस का डर होता कि थोड़ा लॉस बढ़ा ना जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और वहीं पे ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ है तो पहले 5 मिनट वेट करोगे कि प्रॉफिट कम ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए प्रॉफिट बुक करेंगे, हो सकता है ग्रीन कैंडल बन जाए। जैसे ही पहले 5 मिनट में रेड कैंडल बनती है, यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे खेल शुरू कब होता है, ट्रेड लेने का क्या आपको लॉजिक है वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो बायर बैठे थे, पहले 5 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने देखा भाई पहले मार्केट वीक लगा चुका है, यहाँ पे जाके फिर भी क्लोज कर रहा है, तो एक काम करो, जो गनीमत है इसी में कि लेके निकल जाए जो मिल रहा है, क्योंकि रेड कैंडल बन चुकी है, मार्केट गिर सकता है। तो आपने क्या किया, अपनी बाइंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपने सेल ऑर्डर को ट्रिगर किया, ठीक है। सेल ऑर्डर ट्रिगर किया तो मार्केट में एक सेलिंग साइड का प्रेशर बन गया। दूसरे महानुभव यहाँ पे वो बैठे होते हैं जो न्यूट्रल बैठे होते हैं, मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा तो बाय कर लेंगे, रेड कैंडल बनेगा तो सेल कर देंगे। आपकी सेलिंग के साथ साथ, क्योंकि आपका बाय पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ होगा तो वो सेल पोजीशन लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक सेल पोजीशन है, दूसरा यहाँ पे नए सेलर आ गए, वो भी मार्केट में प्रेशर के साथ नीचे सेल कर रहे हैं, और तीसरे यहाँ पे वेट कर रहे होंगे डे लो के ब्रेकडाउन का। जैसे डे लो का ब्रेकडाउन होगा हम फिर से सेल करेंगे, मार्केट ये गैप को फिल करेगा। क्यों, आज एक्सपायरी डे है, इनको जो है मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट लेने नहीं देगा। ये 3 थिंकिंग मार्केट में चलती है। मैंने पहली और दूसरी थिंकिंग को पकड़ा और तीसरी थिंकिंग पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो ये जो कैंडल बना ना, कैंडल क्लोज होने में जब यहाँ पे आप देखोगे टाइमिंग 53 सेकंड के आसपास, यानी कि जब 8-10 सेकंड बचे थे, मैंने तभी इसके अंदर एंट्री कर ली। और एंट्री करने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि डे का लो कब ब्रेक डाउन होगा, डे का लो ब्रेक डाउन हो जाए या फिर
मार्केट ने जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग से लेके डे हाई तक के बाद मार्केट 0.6 या 0.5 तक आ जाए, मैं यहाँ पे ये वेट कर रहा था। ये वाला लेवल या तो मार्केट इस वाले लेवल तक आ जाए या फिर मार्केट 0.386% के आसपास आ जाए। अब मैं आपको दोनों का तरीका बताता हूँ। 0.38 में क्यों सोच रहा था, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने आपको साफ कहा था मैं 3 लेवल फॉलो करता हूँ। अगर पहला लेवल क्या होगा मेरे लिए 0.3, 0.3 कब फॉलो करता हूँ, जब भी मार्केट में 250-300 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम या नीचे का मोमेंटम होता है तो मैं 0.38 को एज ए सपोर्ट मानता हूँ। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो रेड लाइन है 0.3 के आसपास आ गया, प्रीवियस डे जो आज का जो डे लो है वो भी ब्रेक हो गया। तो डे लो जब ब्रेक होगा तो अब क्या होगा भाई, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, जो मेरे जैसे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को यहाँ पे आने के बाद स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो डे लो है यहाँ से मार्केट बाउंस बैक भी ले सकता है। कितना बाउंस बैक लेगा मुझे नहीं पता। अगर क्लोजिंग प्राइस पास में होता तो भी मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता, क्योंकि वहां से भी बाउंस बैक ले सकता है। कितना ले सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ऑप्शन के अंदर मैंने जो 139 रुपये पे बाई किया, 266 पे में निकल गया। मुझे एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई 119-20 पॉइंट मेरे को मिल गया, इनफ है मेरे लिए इतना। तो पहला जो ट्रेड था ना, इसी कैंडल के बेस पे मैंने ट्रेड लिया, और ये केवल एक साइकोलॉजी के बेस पर ट्रेड लिया। यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं था, आज मेरा कोई सेटअप नहीं बना स्कैल्पिंग को छोड़कर। जो स्कैल्पिंग मैंने ट्रेड किया है ना, कॉल साइड में एक स्कैल्पिंग बना, यहाँ पे स्कैल्पिंग किया, इसमें भी 29 पॉइंट के आसपास मिला। इसके अंदर भी मैंने जो ट्रेड किया स्कैल्पिंग, इसके अंदर भी मेरे को 30 पॉइंट के आसपास मिला। लेकिन मैं जब स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ना, तो आपको मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। अगर मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 900 है ना भाई साहब, उसके बाद जो क्वांटिटी है देखो 400 क्वांटिटी में ट्रेड किया है मैंने, ताकि अगर मेरा लॉस हो जाए ना, लॉस अगर हो जाए तो ये पूरा लॉस में मेरा जो पूरा प्रॉफिट है वो ना जाए, मेरा आधा जाए। उसके बाद जब ये दोनों ट्रेड मेरे पॉजिटिव आ गए, उसके बाद जब तीसरा ट्रेड मैंने लिया, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, तब मैंने जाके मार्केट देखो यहाँ पे 1:04 और 1:28 पे एग्जिट किया। तब जाके मैंने 900 क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री करी और 65 रुपये पे निकल गया। तो लगभग 30-32 रुपये लेके इसके अंदर भी मैं निकल गया। मैं ज़्यादा लालच नहीं कर रहा स्कैल्पिंग के अंदर, क्योंकि स्कैल्पिंग का काम ही यही है भैया, आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 20 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, 12 रुपये का प्रॉफिट निकल जाओ। ठीक है, तो आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे जो ट्रेड था उसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी, उस साइकोलॉजी पे निकला। अब यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, एग्जिट करने का पीछे का रीजन, डे का लो जैसे ब्रेक डाउन होता है, सेलर यहाँ पे आते हैं, और सेलर जब भी आते हैं मार्केट क्या करता है, एक बार उनको निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। ऊपर कितना जा सकता है, हो सकता है 100 पॉइंट चला जाए, 150 पॉइंट चला जाए, या फिर सीधा यहाँ से निकल के 500 पॉइंट और ऊपर चला जाए। तो इस वजह से जो लेवल्स होते हैं ना, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये आपके लिए अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये आज का चार्ट है, मैं क्या करूँगा, कल के लिए मैंने ये प्रीवियस डे का ये मैंने मार्क कर लिया, डे लो को मैंने मार्क कर लिया, डे लो के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है मैंने इसको मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद मेरे पास अब मेजर क्या जोन आया, एक ये जोन आया, एक ये जोन आया। इस जोन के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है ना, मैं गलती से भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अगर इसी जोन में ट्रैप हो गया वापस फिर से ये पे लटक जाएगा। या तो इस जोन के ऊपर कहीं पे निकले, इस जोन के नीचे कहीं पे निकले, तो मैं ट्रेड को पकड़ूंगा, अदरवाइज इस जोन के अंदर तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूं। तो ये जोन क्या हो गया, नो ट्रेडिंग जोन हो गया अगले दिन के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपके चार्ट पर ड्रॉ होनी चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो अगला पार्ट होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा, इंपॉर्टेंट जोन्स ऑन चार्ट। ठीक है, आज तो चार्ट को प्रिपेयर करना मैंने आपको सिखा दिया कि चार्ट को प्रिपेयर करके कैसे रखा जाता है, और शायद दूसरा टॉपिक भी इसी के अंदर कवर हो गया होगा कि जो चार्ट पे इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसको कैसे कवर किया जाता है। तो 2 टॉपिक ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो गए। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा सप्लाई एंड डिमांड जोन, कि चार्ट के ऊपर मैं सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ या कैसे मैं मार्क करके रखता हूँ, और उसके बेस पर मैं कैसे काम करता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे तो हमारा जो है ना यहाँ पे 10वें नंबर तक हमारा एम है कि मैं ये 10वें नंबर की वीडियो बनाऊँ। बट उससे पहले जो ऊपर के स्टेयर्स है ना उसको आप समझ लो, क्योंकि जो कैंडल स्टिक है आपके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है एसएल हंटिंग के साथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये सारे पैरामीटर्स को समझ जाओगे तो 10वां जो पैरामीटर्स होगा, जो वीडियो होगी, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।